आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। और आज का विषय है कि मूल संविधान में से चित्रों को किसने गायब किए। आपको बात आई समझ में? नहीं आई? समझिए ठीक से। जो संविधान हमारा लिखा गया है हिंदी और अंग्रेजी में, 2 कॉपी जो उसकी बनी थी, मूल कॉपी, मूल संविधान, जिनमें की ओरिजिनल हस्ताक्षर हैं हमारे नेताओं के, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, अंबेडकर जी, नेहरू जी वगैरह वगैरह, सबके हस्ताक्षर हैं। जो भी संविधान सभा के थे सदस्य, सबके हस्ताक्षर हैं। वो जो मूल कॉपी है उसको आपने देखा कभी? नहीं देखा? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको 1-2 बातें, महत्वपूर्ण बातें उसके संबंध में समझाते बताते हैं, ठीक है? आप वीडियो को लास्ट तक देखिए भाई, वीडियो तो छोटा ही सही है। तो हम यहां कहना चाह रहे हैं कि हमारे मूल संविधान में 22 चित्र हैं बने हुए, ठीक है? उसमें 22 चित्र बने हुए हैं। और उसमें पहला जो चित्र है वैदिक सभ्यता संस्कृति से संबंधित एक चित्र है। दूसरा जो है राम दरबार का चित्र है। और इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का, भगवान शिव का, शिवाजी का, नानक साहब, संत कबीर वगैरह वगैरह, उसमें कुल 22 चित्र हैं, ठीक? अब सवाल मेरा यहां यह है कि जब मूल संविधान में 22 चित्र बनाए गए थे, तो फिर जो बाद में संविधान की छपती हैं प्रतियां, छपी प्रतियां, उनमें वे चित्र क्यों नहीं हैं? आज जो आप संविधान की लेंगे किताबें, एक में भी वे चित्र आपको नहीं मिलेंगे। आखिर क्यों ऐसा? हमारे संविधान निर्माता क्या बेवकूफ थे, बुड़बक थे, जो 22 चित्र उन्होंने उसमें बनाए। आपको ध्यान रहे कि तो बहुत सारी चीजें सिंबल कहती हैं, जहां की शब्द नहीं कहता कुछ, वहां कोई सिंबल कोई कह देता है, वैसा रंग रूप चित्र प्रतीक, और वो कुछ कह देते हैं जो कि शब्द नहीं कह पाते। तो वो भगवान राम का चित्र संविधान में है, भगवान श्री कृष्ण का चित्र मूल संविधान में है, शिव का चित्र मूल संविधान में है। लेकिन अगर आज हम इनकी बातें करते हैं तो लोग हमें सांप्रदायिक कहते हैं। ये दोगली बातें कहां से पैदा हुई, क्यों पैदा हुई? जब हमारे संविधान ने ही इन्हें माना, स्वीकारा, तो फिर उनकी बातें करना सांप्रदायिक कैसे? भाई क्या हमारा संविधान भी सांप्रदायिक है? ऐसा कहने का साहस कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो फिर वैदिक सभ्यता वाले चित्र, रामकृष्ण, शिव, शिवाजी, संत कबीर, नानक साहब आदि के जो हैं चित्र छपे हुए, वे क्यों नहीं आज छप रहे हैं? किसके इशारे पर, किसके कहने पर, किसके दबाव से वे चित्र फिर बाद में नहीं छपने लगे? मेरा सवाल ये है। आपको अगर मूल संविधान की कॉपी चाहिए तो आप अपने सांसद के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसकी कॉपी लेने में 4-5 हजार रुपये लगते हैं लगभग। तो
अगर आप अपने सांसद से, अपने लोकल सांसद जो होंगे आपके, उनसे अगर आप आग्रह करते हैं कि हमें मूल संविधान की कॉपी चाहिए, तो वे आपको लाकर दे सकते हैं। आप उसे देखिए, समझिए। सबको देखना, पढ़ना, समझना चाहिए। हम लोग ठीक से संविधान को समझते नहीं, इसलिए बहुत सारे ऐसे कानून बन गए हैं जो कि हमारे खिलाफ हैं और हमें मालूम ही नहीं है। हम जागरूक नहीं हैं, हम नहीं है पढ़े लिखे। और अगर वे चित्र आज छपने लगेंगे तो जानते हैं क्या होगा? ये जो सेकुलर लोग हैं, ये लोग तो छाती पीटने लगेंगे साहब। हाँ, ये लोग तो छाती पीटने लगेंगे कि हाय ये क्या हो गया। अरे गधे, जब संविधान के लिखने वाले ने रामकृष्ण शिव के फोटो को सांप्रदायिक नहीं माना, सांस्कृतिक धरोहर माना, विरासत माना, अपना इतिहास माना, तो तुम इसे सांप्रदायिक कहने वाले कौन होते हो? लेकिन वे लोग छाती पीटेंगे। अरे पीटेंगे तो पीटने दो ना। हम 100 में 100 लोगों को खुश कर नहीं पाएंगे। जिससे बहुमत रहे खुश, वही कार्य होना चाहिए। ठीक है? तो आप सबसे आग्रह है कि अपने मूल संविधान को समझिए, पढ़िए, देखिए और संभव हो तो उसकी एक कॉपी भी रखिए और सरकार से मांग करिए कि अब जब भी छपे संविधान तो वे जो चित्र हमारे मूल संविधान में हैं छपे हुए, बने हुए, वो भी छपने चाहिए साथ साथ। और इससे क्या होगा? इससे जो सांप्रदायिकता का टैग लगाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, वो हो जाएगा बंद। और हम अपनी विरासत को, हम अपनी संस्कृति को, धरोहर को, अपने इतिहास को ठीक से जान समझ पाएंगे। और ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत 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 आवश्यक है। धन्यवाद।